पेटीएम तो आप सभी यूज़ करते ही होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी की, जो अपने स्कूली दिनों में एक टॉपर स्टूडेंट रहे थे और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले लिया। लेकिन उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि स्कूल की सारी पढ़ाई उन्होंने हिंदी मीडियम से कर रखी थी और यहाँ दिल्ली कॉलेज में सब कुछ था इंग्लिश मीडियम। तो शर्मा जी जो स्कूल में फर्स्ट बेंचर हुआ करते थे, यहाँ पर आकर वो लास्ट बेंचर बन गए क्योंकि एक दिन जब टीचर ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जो कि इंग्लिश में था, जो कि उन्हें समझ नहीं आया, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और तब उन्होंने सोची इंग्लिश सीखने की। तो वो लाइब्रेरी में जाते थे और मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज पढ़ते थे और इंग्लिश की उन्होंने खूब प्रैक्टिस की और साथ ही उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस में कोडिंग सीखनी स्टार्ट की। और फिर उन्होंने और उसके साथियों ने मिलकर IndiaSite.net एक वेबसाइट डेवलप की जो कि एक सर्च इंजन था और 2 साल बाद ही इस वेबसाइट को $1 मिलियन में एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया। फिर साल 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी बनाई जिसका काम पीपल सर्च फैसिलिटी था। इसका मतलब है जो भी फ़ोन कॉल्स आते थे अननोन नंबर से वो आइडेंटिफाई करती थी कंपनी। फिर कंपनी ग्रो करने के लिए बहुत सारी मनी की ज़रूरत थी, परंतु विजय जी के पास इतनी मनी न होने के कारण उन्होंने बैंक से बहुत ही ज़्यादा लोन ले लिया और पेमेंट टाइम पर ना होने पर ब्याज बढ़ता गया और विजय शेखर शर्मा जी इतने ज़्यादा कर्जे में आ गए कि उनके पास घर का रेंट पे करने तक के पैसे नहीं थे और पैसे की तंगी का कारण कभी कभी तो वो अपने दोस्तों के घर भी खाना खा लिया करते थे। और तब उन्होंने काम शुरू किया कंसल्टेंसी एंड ट्रेनर का मिस्टर पीयूष अग्रवाल जी की कंपनी में, जिसके कारण पीयूष अग्रवाल जी की कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। तो पीयूष जी विजय जी के से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और तब उन्होंने विजय जी को उसी कंपनी में काम करने को कहा। तब वे राज़ी तो हो गए, परंतु एक शर्त पर कि आधा टाइम वो उनकी कंपनी में काम करेंगे और आधा टाइम वो खुद की कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि उनकी भी एक कंपनी थी और उन्हें उसको भी संभालना था। लेकिन जब बैंक का कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब विजय जी इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने यह बात मिस्टर पीयूष जी को बताई और तब मिस्टर पीयूष ने 197 कंपनी कम्युनिकेशन का 40% शेयर खुद ही खरीद लिया। उसके बाद विजय जी ने सोचा कि स्मार्टफोन्स का यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अगर इससे कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हीं फ़ोन से घर बैठे बैठे पेमेंट हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तब उन्होंने 2010 में Paytm.com वेबसाइट लॉन्च की। पेटीएम जिसका फुल नेम है पे थ्रू मोबाइल। शुरुआत में यह बस प्रीपेड रिचार्ज एंड DTH रिचार्ज के लिए था। इसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस टिकट एंड पेमेंट के लिए इसको यूज़ किया गया और सिर्फ मात्र 3 साल में ही इन्होंने पेटीएम के 250 लाख वॉलेट यूज़र्स इकट्ठे कर लिए और अब इनका पेमेंट बैंक भी है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के काम से इतना ज़्यादा इंस्पायर थे, वही जैक मा इंडिया आए और पेटीएम के शेयर खरीदे। इसके बाद फिर रतन टाटा जी ने भी पेटीएम के शेयर खरीदे और देखते ही देखते पेटीएम इंडिया के एक हर घर का एक हिस्सा बन गया। और 2017 में विजय जी को फोर्ब्स के द्वारा इंडियाज यंगेस्ट बिलियनियर के रूप में चुना गया, उनकी 1.3 बिलियन US$ के साथ। दोस्तों, इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी ने इन चैलेंजेस को फेस किया और आगे बढ़ते चले गए और इनकी सक्सेस का रिजल्ट आज हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ एक ऐप पेटीएम के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक